वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ये 8.4 से जो एक्सरसाइज यहाँ पे लिया गया है। एक्सरसाइज 8.4 से लिया गया है क्वेश्चन, जो कि आपका 3 मार्क्स का आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आने की संभावना इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो इसे जरूर बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेगा, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ 2 साइड दिया हुआ है, LHS और RHS। तो हम लोग अगर इधर से चलेंगे LHS की तरफ से तो RHS लाना पड़ेगा, और RHS की तरफ से चलेंगे तो LHS लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं फ्रॉम LHS से। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम LHS। तो ये LHS में एक क्वेश्चन क्या है बच्चों, cos A बाई 1 प्लस साइन A बटे 1 प्लस साइन A बटे cos A। अब यहाँ पे करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग इधर से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए भी आ जाएगा और आपका cos ए भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, वो cos ए बचेगा। और जो कि एक cos ए ऊपर में जाके गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos ए इंटू cos ए, cos स्क्वायर ये आ जाएगा आपका, प्लस अब ये cos ए से यहाँ डिवाइड करेंगे इसमें नीचे में, तो आपका 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। तो ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को इंटू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ से आप लोग को करना क्या है कि ये है आपका cos स्क्वायर ए, और इसको ए प्लस बी के रूप में तोड़ देना है। तो इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पे पुट कीजिए तो एक का स्क्वायर एक ही आएगा, प्लस 2ab, 2 into 1 into साइन ए 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ये। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बटे 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस ये देखिए साइन स्क्वायर ये प्लस cos स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, एक होता है। यहाँ एक लिख लीजिए, एक लिखिए, यहाँ पे चुकी लिख दीजिए, साइन स्क्वायर ये प्लस cos स्क्वायर ये इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर से ए से, फिर प्लस एक का स्क्वायर कीजिएगा एक आएगा। ठीक है, प्लस 2 into 1 into साइन ए करेंगे तो 2 साइन ए आएगा, प्लस अब यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वही लिख देना है, नीचे जो था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं हम लोग। फिर यहाँ ध्यान दीजिए कि अब करना क्या है कि 1 और 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, यहाँ से आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर ऊपर में देखिए दो यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, दो को कॉमन लीजिए। तो यहाँ से पूरा कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 निकल गया तो यहाँ क्या आएगा, साइन ही आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद आगे क्या होगा, तो ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या होगा कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए आपका क्या होगा,
ये क्या होगा, कट जाएगा, 1 + sin a 1 + sin a। तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा ऊपर में 2 2 और यहाँ पे क्या बच गया, 1/cos a, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली हमें क्या मिलेगा कि 2 और 1/cos a इक्वल टू क्या होता है, sec a। तो हमें यही प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। ये ध्यान दीजिएगा इसमें कि यहाँ पे दिया है √1 + sin a बाई 1 - sin a बराबर sec a + tan a लाना है। तो चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम फ्रॉम LHS से चलते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं फ्रॉम LHS इक्वल टू क्या लेते हैं, √1 + sin a बाई 1 - sin a, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि ये रूट को बढ़ा दीजिए, 1 + sin a बटे 1 - sin a। तो देखिए इसको हर का परिमेयकरण बोल सकते हैं यहाँ पे, या तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि आ, हर का परिमेयकरण ही करना है। तो हर का परिमेयकरण में क्या होता है कि यहाँ पे अगर माइनस है तो आपको प्लस लेना पड़ेगा, 1 + sin a और ऊपर नीचे गुना करना है, ठीक है, 1 + sin a से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान देते हैं। जब इसको देखिए 1 + sin a और 1 + sin a यानी कि a + b और a + b के रूप में दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे में यहाँ पे देखिए a - b और a + b दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, a - b a + b क्या होता है, इंटू में, बीच में इंटू है। तो यहाँ पे आता है a² यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 1 ही आएगा, -sin² ये। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आने वाला है, इसलिए हम इसको 2 को पावर को हटा देते हैं। चलिए तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा कि अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 यानी कि यहाँ पे इसको तोड़ दीजिए पहले, ठीक है। इसको तोड़िए तो ये और ये बी हो गया। तो a + b का होल के स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर के रूप में ये थे a² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, +2 ये भी 2 × 1 × को स्क्वायर ही कर दीजिए, 2 × 1 × sin a, ठीक है, प्लस sin² ये, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इरेज कीजिए, इस तरह नहीं जाएगा ये। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे क्या है, 1 + sin², इसको रहने दीजिए इसी तरह से। अब देखिए इसको चेंज करते हैं हम लोग, तो क्या होने वाला है कि इसको उसी तरह रहने दीजिए, 1 + sin a और देखिए यहाँ 1 - sin² ये बराबर क्या होता है बच्चों, cos² ये, cos² ये होता है। तो इसको हम दोनों में क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों के लिए होल स्क्वायर बना देते हैं दोनों में एक साथ। तो ये क्या होगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, अब ये निकल गया रूट से बाहर। अब क्या आ गया, 1 + sin a बटे cos a। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इसको, एक बार लिख सकते हैं 1/cos a इंटू sin a बाई cos a। तो ध्यान दीजिएगा कि 1/cos a बराबर होता है बच्चों, क्या होता है आपका, sec a होता है, और sin a/cos a क्या होता है,
टेन ए होता है। तो इस प्रकार से ये बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे क्या होगा कि यदि आप सिद्ध कीजिए कि sec a प्लस टेन ए इंटू 1 - sin a बराबर cos a लाना है, तो फिर से हम लोग वापिस फ्रॉम LHS से चलते हैं। फ्रॉम LHS बराबर क्या होगा, यहाँ पे sec a प्लस टेन ए sec a प्लस टेन ए इंटू 1 - sin a, ठीक है। तो अब इसको देखिए हमको लाना क्या है, cos a लाना है, cos के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि sec को और tan को sin और cos के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो sec a बराबर क्या होता है बच्चों, 1/cos a होता है, ठीक है। प्लस tan a बराबर क्या होता है, sin a बटे cos a, और इसको ब्रैकेट में ले लीजिए और इधर इसको नहीं, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 1 - sin a रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका एलसीएम लीजिए आप लोग, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, cos a आएगा, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस sin a आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इंटू में 1 - sin a। अब क्या कीजिए, ऊपर वाला को ऊपर से गुना कर दीजिए, ठीक है। ऊपर वाला को ऊपर से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस sin a यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा कि ध्यान देना है, ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर कीजिएगा प्लस माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। बटे यहाँ पे क्या आएगा, cos a। अब ध्यान दीजिएगा कि एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, तो इसको स्टेप थोड़ा सा कम करते हैं। एक का स्क्वायर एक, तो 1 - sin² तो ध्यान दीजिएगा कि 1 - sin² बराबर क्या होता है, cos² ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे हम लोग, 1 - sin² ए के जगह में लिखेंगे cos² ये बाई cos a, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये cos² में लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं cos a इंटू cos a बटे cos a। तो एक cos a से आपका एक कट जाएगा, क्या बचेगा फाइनली, cos a। तो ये बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ध्यान दीजिए, इसमें फिर से हम क्या करते हैं, फ्रॉम LHS से चलते हैं। LHS इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर हमें लाना ये है, ठीक है। RHS वाला लाना है, तो देखिए cos के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि cosec को sin और cos के फॉर्म में बदल के हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए cosec को हम क्या लिख सकते हैं, sin और cos के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin a माइनस cot थीटा को लिख सकते हैं, थीटा है तो थीटा लिखिए। और थीटा में क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, इसका स्क्वायर कीजिए। अब ध्यान दीजिए क्या होगा कि इसका एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, sin थीटा आएगा, तो यहाँ आएगा 1 - cos थीटा, ठीक है। चलिए इसका स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। 1 - cos थीटा का ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और sin थीटा का भी sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करना होगा कि इसको देखिए ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, दो बार लिख सकते हैं, 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा लिख सकते हैं। चलिए
साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ऊपर में कुछ नहीं करना है आपको, ज्यों का त्यों रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद क्या करना है आगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे 1 है, इस पे स्क्वायर हम लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, एक का स्क्वायर एक ही आएगा फिर से। तो देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के रूप में यहाँ दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में रहता है। हम क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखना है आप लोगों को। तो यहाँ लिख दीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा और एक लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, अब एक माइनस वाला से एक माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब हमको लाना यही था जो कि हमें दिख रहा है, यही लाना था हमें, बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। यही लाना था जो कि ये आ चुका है, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा लाना था बटे 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।